स्वागत है आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल, नर्सिंग ऑफिसर एम्स, आप सभी लोगों के लिए फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्री मेच्योर इजैकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, ये सेक्सुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है। ये एक साइकेट्रिक क्लासेस है आपके लिए। तो आप यदि चैनल पे न्यू हैं तो @TN नर्सिंग क्लासेस सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे और आप अपनी कंटिन्यू क्लासेस वॉच कर सकते हैं। तो बात करेंगे प्रीमेच्योर क्लासेस, प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस क्या होता है दोस्तों। यदि एक पर्सन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले प्रीमेच्योर मतलब टाइम से पहले इजैकुलेशन हो जाना, ठीक है। तो एक पर्सन है जिसमें ये एरो बना हुआ है और ये जो लास्ट एरो है आपके सामने, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक इजैकुलेट करता है। एक पर्सन है जब भी वह सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, एक पर्सन है जब भी वह सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वह क्या करना चाहता है, इजैकुलेट करना चाहता है, ताकि उसको सेक्सुअल एक्टिविटी उसकी कंप्लीट हो जाए और उसको फील सेटिस्फाई, करेक्ट, उसको सेटिस्फाई फील हो, उसको कंप्लीट कर ले अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी। बट किसी किसी पर्सन में क्या होता है, ये कुछ टाइम पहले ही क्या हो जाएगा, लिटिल बिट अर्लियर हो जाएगा इजैकुलेशन, ठीक है। इजैकुलेशन क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। ये एरो है, ये इधर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स पहले हो गया, और वो भी कितना टाइम पहले, लेस देन 1 मिनट, ठीक है। आफ्टर पिनाइल इंसर्शन इनटू वेजाना, वेजाना के अंदर पिनाइल इंसर्शन के बाद में विदिन 1 मिनट यदि इजैकुलेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन। क्लियर है। अब बात करेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वह क्यों होती है, इसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों। परफॉर्मेंस एंजाइटी। क्या है, परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस से लेके एंजाइटी रहती है, इस वजह से पर्सन को क्या हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। जब भी परफॉर्मेंस एंजाइटी होता है तो उसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक एरोजल हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंपैथेटिक एरोजल हो जाता है। मतलब पेशेंट के अंदर जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, हार्ट रेट बढ़ना, ये सब उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये किस किस टाइप का होता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ये 3 टाइप से होता है, माइल्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मॉडरेट, नेक्स्ट लास्ट वन इज सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। यदि इफ़ टाइम 30 सेकेंड टू 1 मिनट रहता है इजैकुलेशन का तो उसको माइल्ड फॉर्म ऑफ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहेंगे। इफ़ टाइम बिटवीन 15 सेकेंड टू 30 सेकेंड, इसके हम मॉडरेट कहेंगे। यदि लेस देन 15 सेकेंड यदि टाइम हो जाता है तो इसको बोलेंगे सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो लेस देन 1 मिनट और 1 मिनट से कम है तो उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहेंगे, और माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस तरह से टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इसकी सीवियरिटी के आधार पर इसको क्लासीफाई किया गया है। तो यदि 1 मिनट से कम है तो उसको क्या कहेंगे, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। और क्यों होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से। इस वजह से पेशेंट के अंदर, पर्सन के अंदर सिंपैथेटिक एरोजल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्या इसका इलाज होता है, किस तरह से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं दोस्तों, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए 2 तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। पहला है फार्माकोलॉजिकल, मतलब हम दवाई के माध्यम से हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, और एक नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसमें हम अभी आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फार्माकोलॉजिकल में क्या आता है, SSRI ग्रुप की ड्रग। ये एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। कौन सी दोस्तों, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये ड्रग क्या है, ये क्या करेगी, क्या वर्क करेगी, ये डिले कर देगी इजैकुलेशन में। क्या कर देगी, डिले। ये इधर लिखा हुआ है, ये क्या करेगी, डिले कर देगी इजैकुलेशन में, ताकि पेशेंट को सेटिस्फिकेशन मिले, ठीक है, और वह अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को कंप्लीट करे और वो सेटिस्फाई हो जाए। इसके लिए उसको 2 तरह से ड्रग दी जाती है, 2 तरह की ड्रग दी जाती है, एक तो पैरोक्सिटिन, एक डेपोक्सिटिन। ये बेस्ट ड्रग है, बेस्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है किसके लिए दोस्तों, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए। तो SSRI ग्रुप की जो ड्रग है एंटी डिप्रेसेंट, ये प्रीफरेबल होती है किसके अंदर, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के अंदर। अब बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, मतलब कुछ ऐसा मैनेजमेंट बताया जाए जिसमें उसको पेशेंट को दवाई की जरूरत ना पड़े। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम 3S करके पढ़ते हैं,
3S, मतलब 3 ऐसा मैनेजमेंट है जिनमें S स्टार्टिंग होगा। तो पहला है स्क्विज टेक्निक। कौन सा टेक्निक दोस्तों? स्क्विज टेक्निक। सेकंड वन इज स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। कौन सा है? स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। थर्ड वन इज सेंसेट फोकसिंग। थर्ड वन इज सेंसेट फोकसिंग। स्क्विज टेक्निक क्या होती है दोस्तों? ये मास्टर्स एंड जॉनसन ने दिया था। इसने मास्टर्स एंड जॉनसन ने बताया कि स्क्विज टेक्निक के माध्यम से हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को दूर कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं इजैकुलेशन को। तो वो कैसे? स्क्विज करना होता है किसको? ग्लांस पेनिस को। मेल के जो पेनिस का जो पार्ट होता है ग्लांस पेनिस, उसको क्या करना है? स्क्वीज करना है, ताकि क्या हो जाए? डिले हो जाए, इजैकुलेशन का टाइम बढ़ जाए। लेस देन 1 मिनट रहेगा तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहेंगे, ताकि 1 मिनट से ज़्यादा उसको टाइम मिले। नेक्स्ट है स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। सेकेंड वन इज स्टार्ट स्टॉप, मतलब स्टार्ट करना है और फिर स्टॉप कर देना है। इसका मतलब क्या है? जब पेशेंट स्टार्ट द एरोजल, मतलब जब पेशेंट एरोजल स्टेज में रहेगा, सेक्स की स्टेजेस होती हैं, स्टेप्स होती हैं, स्टेजेस होती हैं, जब वह एरोजल फेज में रहेगा, जैसे ही एरोजल फेज में रहेगा तो उसको क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है। जैसे मैंने यहाँ समझाया हुआ है आपके लिए, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ फिजिकल सेक्सुअल एक्टिविटी, जब वह अपने पीक पे रहेगा और इरिवर्सिबल कंडीशन में आएगा तो उस टाइम क्या कर देगा? अपने आप को स्टॉप कर देगा, फिर वापस से स्टार्ट, फिर वापस से स्टॉप। इस तरह से उस पेशेंट के अंदर इजैकुलेशन नहीं होगा और उसका टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। ये सीमैन ने दिया था। किसने? सीमान ने दिया था। ये आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने दिया था स्टार्ट स्टॉप टेक्निक? सीमैन ने दिया था। और इसमें एरोजल स्टार्ट होने के बाद में उसको स्टॉप कर दिया जाता है जस्ट प्रायर टू इजैकुलेशन। जैसे पेशेंट को लगता है, पर्सन को लगता है कि मेरा इजैकुलेट होने वाला है, तो उससे पहले ही वो स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट वन इज सेंसेट फोकसिंग। सेंसेट फोकसिंग क्या होता है? इसमें क्या करना है? पेशेंट को नॉन कोइटल जो एस्पेक्ट्स हैं, फीमेल के नॉन कोइटल एस्पेक्ट्स हैं, उन पे फोकस करना है। किस पे? नॉन कोइटल एस्पेक्ट्स पे करना है ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम। तो मोर फोकस किस पे करना है? उसको फोर प्ले पे। किस पे? फोर प्ले पे ध्यान देना है, नॉन कोइटल एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है, ताकि उसके अंदर जल्दी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं हो, डिले हो, उसको टाइम मिले, ताकि उसको सेटिस्फिकेशन मिले। और उससे और क्या हो? और किस पे ध्यान देना है ज़्यादा? डीपनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाने में, डीप करने में उसको ध्यान देना है, फोर प्ले करना है। और यही चीज़ होती है नॉन कोइटल एस्पेक्ट्स, जिसे हम सेंसेट फोकसिंग के नाम से जानते हैं। तो ट्रिपल एस हो गया, एस स्क्विज टेक्निक, स्टार्ट स्टॉप टेक्निक और सेंसेट फोकसिंग। ये तीनों मेथड इस तरह से हैं, ये बिना दवाई के पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से दूरी से उसको फ़ायदा दे सकते हैं, ये बता सकते हैं, जिसके भी यदि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लीसिड मॉडल। ये प्लीसिड मॉडल का क्वेश्चन आप लोगों के आया हुआ है नर्सिंग के एग्जाम में। प्लीसिड मॉडल क्या होता है दोस्तों? इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। एक प्रकार की सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए साइको एजुकेशन है। क्या है दोस्तों? सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए साइको एजुकेशन है। पेशेंट के ऊपर पी स्टैंड्स फॉर परमिशन। पेशेंट को परमिशन गिवन टू द पर्सन टू टॉक अबाउट सेक्सुअल इश्यूज़। आप क्या करेंगे? पर्सन को परमिशन देंगे कि वह अपने सेक्सुअल इश्यूज़ के बारे में बताए, टॉक करे। ठीक है। एल मीन्स, प्लीसिट में एल है, इट मीन्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। आपको ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक सजेशन और पर्टिकुलर उसकी कंडीशन, पेशेंट की जो इश्यूज़ है, गिवन ऑन इश्यूज, जो इशू पेशेंट ने बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसको मैनेजमेंट बताना है, आपको सजेशन देना है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आई टी मीन्स इंटेंसिव थेरेपी। यदि पेशेंट को और ज़्यादा मेडिकली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्लियर है, तो उस तरह से आप उसको इंटेंसिवली थेरेपी देंगे। तो प्लीसिट मॉडल किसके लिए यूज़ किया जाता है? सेक्सुअल डिसफंक्शन के लिए उसके हम साइको एजुकेशन देते हैं। तो प्लीसिट की फुल फॉर्म है पी मीन्स परमिशन, एल आई मतलब लिमिटेड इन्फॉर्मेशन,
एस मीन्स स्पेसिफिक सजेशन और IT मीन्स इंटेंसिव थेरेपी। तो ये मेन आपके सामने मैंने रखे प्रीमेच्योर एजुकेशन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन, जहाँ से साइकेट्री के अंदर ये दिया प्रीमेच्योर एजुकेशन एक प्रकार का सेक्सुअल डिस्फंक्शन है। आप जब भी ये रीड करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन पे ध्यान देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। एक छोटा टॉपिक है। क्लियर दोस्तों? तो अब बात करेंगे अपन इससे रिगार्डिंग जो आपके MCQ आई हैं उसके बारे में। जो भी क्विज प्रैक्टिस अपनी रहती है, जब भी अपन टॉपिक पढ़ते हैं उसके लास्ट में हमेशा हम क्या करते हैं, क्विजेस करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हम कितना हमने गेन किया। तो उस चीज़ को पता करने के लिए अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है क्वेश्चन सेशन। तो यदि जो भी चैनल पे नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि न्यू जो भी नोटिफिकेशन होगा वो बेल आइकन प्रेस करने के और उसमें ऑल ऑप्शन आएगा, उसको करने पे आपको पता चलता रहेगा कि नेक्स्ट क्लास कौन सी है। अब बात करेंगे, पहला आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, सीमेंट टेक्निक। मैंने आपको बताया था इसकी स्क्वीज टेक्निक, दूसरा स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। क्लियर है? नेक्स्ट आपको इस तरह से 3S टेक्निक आपको बताएगी और सेंसेट फोकसिंग। तो सीमेंट टेक्निक किसने दिया? सीमेंट टेक्निक इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये पूछ रहा है कि सीमेंट जो टेक्निक है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। क्या ये रिट्रोग्रेड एजुकेशन के लिए यूज़ की जाती है? क्या ED इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज़ की जाती है? क्या एनोरेसिस के लिए यूज़ की जाती है? या फिर प्रीमेच्योर एजुकेशन? जी हाँ दोस्तों, आपको पता है, आपको राइट आंसर आ गया है। क्या है दोस्तों? राइट आंसर इज, व्हाट इज योर राइट आंसर? राइट आंसर इज डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, प्रीमेच्योर एजुकेशन इज ए डिसऑर्डर ऑफ विच ऑफ द नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल। जो सेक्सुअल जो साइकिल होती है उसके अंदर जो सेक्सुअल जो साइकिल होती है उसके अंदर 4 स्टेप होती हैं। ये चारों की चारों स्टेप इसी तरह से होती हैं। क्लियर है दोस्तों? नॉर्मल जब सेक्सुअल साइकिल आप पढ़ेंगे साइकेट्रिक में तो वो इसी तरह से होती है। सबसे पहले डिज़ायर होता है, फिर एरोजल होता है, फिर ऑर्गेज़म होता है, फिर पेन होता है। तो इसी तरह से स्टेप्स होती हैं। तो ये पूछ रहा है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इसमें कौन सी साइकिल की कौन सी फेज़ में होता है? बताइए कौन सी फेज़ में होता है, कौन सी फेज़ में देखने को मिलता है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो डिसऑर्डर है वो कौन सी उस में देखने को मिलता है? बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर। ऑर्गेज़म वाली जो फेज़ है उसके अंदर ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो डिसऑर्डर है तो नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल की ऑर्गेज़म स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, विद इन हाउ मेनी मिनट्स। थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ऑफ वेजिनल पेनिट्रेशन शुड एजैकुलेशन रेगुलरली अकर टू डायग्नोज। यदि किसी पर्सन के कितने मिनट्स के अंदर आफ्टर वेजिनल पेनिट्रेशन यदि एजैकुलेशन हो जाता है तो हम उसे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहेंगे। मतलब कहने का मतलब है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन सिंपली कि प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, कितना टाइम पहले, कितने मिनट पहले अगर एजैकुलेट हो जाता है तो हम उसे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन कहेंगे। पहला ऑप्शन है 30 सेकेंड, सेकेंड है 1 मिनट, थर्ड है 2 मिनट्स और फोर्थ है 3 मिनट। तो देखिए, पहले हमने पढ़ा राइट आंसर इज बी इसके अंदर राइट आंसर होगा, तो सेकंड वन। नेक्स्ट है SSRI जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एक प्रकार के एंटी डिप्रेसेंट है, आर यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ। किसके ट्रीटमेंट में यूज़ ली जाती है? कौन सी प्रॉब्लम है जिसके इलाज में हम SSRI ग्रुप की एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज करते हैं एज ए फार्माकोलॉजिकल? तो पहला ऑप्शन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की क्लासेस आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे अपने चैनल पे @TN नर्सिंग क्लासेस पे। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन और इनफर्टिलिटी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन है? SSRI किस में आपने पढ़ा? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो राइट आंसर इज बी। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को